पीएम मोदी ने त्रिची में होटल से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो किया। इसके बाद वे अरियालपुर के गंगईकोट चोलपुरम मंदिर पहुंचे। पीएम यहां चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती का आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, राज राजा की आस्था की भूमि है और इलैया राजा की इस आस्था की भूमि पर हम सभी को शिव भक्तों में डुबो दिया और जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीएम ने आगे कहा कि इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। भारत की परंपरा को चोल साम्राज्य ने आगे बढ़ाया। मैं राजा राजेंद्र चोल का नमन करता हूँ। मुझे भगवान वृद्धेश्वर के चरणों में उपस्थित होकर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के सांस्कृतिक निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चोला सम्राट इस निर्माण के अहम आर्किटेक्ट थे। इसलिए आज भी शैव परंपरा के जो जीवंत केंद्र है, तमिलनाडु उनमें बेहद अहम है। நமது சைவ பாரம்பரியம் பாரதத்தின் கலாச்சார நிர்மாணத்திலே மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கின்றது. சோழ பேரரசர்கள் இந்த நிர்மாணத்தின் முக்கியமான சிற்பிகளாக விளங்கினார்கள். ஆகையால்தான் இன்றும் கூட சைவ பாரம்பரியத்தின் உயிர்ப்புடைய மையங்களில் தமிழ்நாடு மிகவும் முக்கியமானது. महान म्यांमार संतों की लीगेसी, उनका भक्ति लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, हमारे पूज्य आधीनमों की भूमिका, उन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल फील्ड में एक नए युग को जन्म दिया है. பெருமைமிகு நாயன்மார் புனிதர்களின் சீர்மரபு, அவர்கள் யாத்த பக்தி காப்பியங்கள், செம்மொழியாம் தமிழ் மொழியின் இலக்கியம், நமது போற்றுதலுக்குரிய ஆதீனங்களின் பங்களிப்பு, அவர்கள் சமூக மற்றும் ஆன்மீக களங்களில் ஒரு புதிய யுகத்திற்கு பிறப்பளித்திருக்கின்றார்கள். साथियों, आज दुनिया जब इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और एनवायरमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में शैव सिद्धांत हमें सॉल्यूशंस का रास्ता दिखाते हैं. நண்பர்களே, இன்று உலகம் நிலையில்லா தன்மை, வன்முறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் போன்ற பிரச்சனைகளில் உழன்று வரும் வேளையிலே சைவ சித்தாந்தம் நமக்கு தீர்வளிக்கும் பாதையை துலக்கி காட்டுகின்றது. आप देखिए, तिरुमूलर ने लिखा था, अनबे शिवम, अर्थात प्रेम ही शिव है, लव इज शिवा. आज अगर विश्व इस विचार को एडॉप्ट करे तो ज्यादातर क्राइसिस अपने आप सॉल्व हो सकती है. इसी विचार को भारत आज वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में आगे बढ़ा रहा है. நீங்களே பாருங்கள், அன்பே சிவம் என்றார் சித்தர் திருமூலர். இன்று இந்த கோட்பாட்டை உலகம் முழுவதும் கடைபிடித்தால் பெரும்பாலான சங்கடங்கள் தாமாகவே தீர்ந்து போய்விடும். இந்த எண்ணத்தை தான் பாரதம் இன்று ஓர் உலகம், ஓர் குடும்பம், ஓர் எதிர்காலம் என்ற வகையினிலே முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது. साथियों, आज भारत विकास भी, विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है. आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है. बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है. देश की एंशियंट स्टैच्यूज
और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, उन्हें वापस लाया गया है। நண்பர்களே, இன்று பாரதம் வளர்ச்சியோடு கூடவே மரபும் என்ற மந்திரத்தை அடியொற்றி பயணித்து வருகிறது. இன்றைய பாரதம் தனது வரலாற்றின் மீது பெருமிதம் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் தேசத்தின் பாரம்பரியத்தை போற்றி பாதுகாக்கும் பணியிலே மிகுந்த உறுத்தோடும் கருத்தோடும் பணியாற்றி வந்திருக்கின்றோம். தேசத்தின் பண்டைய சிலைகள் மற்றும் கலை சின்னங்கள் இவை களவாடப்பட்டு அயல் நாடுகளில் விற்கப்பட்டு விட்டன. இவற்றை நாங்கள் மீட்டெடுத்து வந்திருக்கிறோம். 2014 के बाद से 600 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां दुनिया के अलग अलग देशों से भारत वापस आई है। इनमें से 36 खास तौर पर हमारे तमिलनाडु की है। आज नटराज, लिंगोद्भव, दक्षिण मूर्ति, अर्धनारीश्वर, नंदिकेश्वर, उमा परमेश्वरी, पार्वती, समंदर, ऐसी कई महत्वपूर्ण धरोहरें अब फिर से इस भूमि की शोभा बढ़ा रही है। 2014ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு 600க்கும் அதிகமான தொன்மையான கலைப்படைப்புகள் உலகின் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்தும் பாரதம் வந்தன. இவற்றிலே நண்பர்களே சற்று கவனமாக கேளுங்கள். இவற்றிலே 36 கலைப்பொருட்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை. இன்று நடராஜர், லிங்கோத்பவர், தட்சிணாமூர்த்தி, அர்த்தநாரீஸ்வரர், நந்திகேஸ்வரர், உமா பரமேஸ்வரி, பார்வதி, சம்பந்தர் இப்படி பல மகத்துவம் வாய்ந்த பாரம்பரியங்கள் இப்போது இந்த பூமியிலே மீண்டும் அழகு சேர்த்து வருகின்றன. साथियों, हमारी विरासत और शैव दर्शन की छाप अब केवल भारत तक या इस धरती तक ही नहीं, जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना, तो हमने चंद्रमा के उस पॉइंट को भी शिव शक्ति नाम दिया। चंद्रमा के उस अहम हिस्से की पहचान अब शिव शक्ति के नाम से होती है। நண்பர்களே, நமது மரபும் சைவ தத்துவத்தின் முத்திரையும் பாரதம் வரை மட்டுமோ அல்லது இந்த பூமியுடனோ மட்டும் நின்று போய்விடவில்லை. பாரதம் நிலவின் தென்துருவத்தில் இறங்கிய முதல் தேசமானது. அப்போது நாம் நிலவின் அந்த இடத்திற்கு சிவசக்தி என்று பெயர் சூட்டினோம். நிலவின் அந்த முக்கியமான பாகம், அந்த பகுதி இனி சிவசக்தி என்ற பெயரால் அடையாளம் காணப்படும். साथियों, चोला युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामाजिक सामरिक उन्नति का शिखर छुआ है, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। राज राजा चोला ने एक पावरफुल नेवी बनाई। राजेंद्र चोला ने इसे और सुदृढ़ किया।